Hello students, today we will do our exercise 9.2 of chapter comparing quantities. Now in this chapter we will do कि how we can convert the fraction or decimal into the percentage form. यानी कि हम जो fractions जो हमारे fractions होते हैं like numerator डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करें परसेंटेज की फॉर्म में, राइट जो हमारे डेसिमल्स नंबर्स होते हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट करें किसके अंदर, परसेंटेज की फॉर्म में, राइट जैसे आपके मार्क्स आते हैं हिंदी में 50, इंग्लिश में 60 एंड इन मैथ्स यू गॉट 72 इन लाइक दिस, ऐसे मार्क्स आते हैं आपके, ठीक है। फिर आप उनकी परसेंटेज निकालते हो, है ना, कि कितने परसेंट मार्क्स आए। लेट्स से आपके 65% मार्क्स आए, तो कैसे आपने वो मार्क्स निकाले, यानी कि मार्क्स को एक प्रॉपर नंबर को आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज के अंदर, वो हम इस एक्सरसाइज के अंदर समझेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। आवर एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेजेस। ये फ्रैक्शन नंबर दे रखा है ना आपको, लाइक 3/4, 2/5, इनको कन्वर्ट करना है कि ये कितना, अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में देखें तो 3/4 का मतलब कितना परसेंट, ठीक है। सो कभी भी हम फ्रैक्शन में परसेंटेज में निकालते हैं बेटा, तो हमेशा फ्रैक्शन को क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। जैसे ही आप फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो जो अभी आपका आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, परसेंटेज के अंदर। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नाउ अब हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं 2 के टेबल से। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 50, 2 1 ज़ा 2, है ना, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। यानी कि अब क्या बच गया न्यूमरेटर में 25 मल्टीप्लाई बाई 3 डेट इज द 75, और नीचे क्या है 1, तो यानी कि कितनी परसेंट आ गई, 75%, राइट। यानी कि 3/4 का हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, परसेंटेज में। यानी कि 3/4 का मतलब क्या होता है, 75%। ऐसे ही अब हम बी पार्ट करते हैं। हमारा बी पार्ट क्या है, 2/5। अब 2/5 को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। मैंने क्या बताया था, कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, अब नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 20 एंड 2 2 ज़ा 4, 40। कितना आ गया आंसर, 40%, राइट। हमें सिंपली क्या करना है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन हो उसको मल्टीप्लाई बाई हम 100 करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे किसी भी टेबल से। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें वैल्यू दे रखी है 2 of 1/4। तो हम लिखते हैं इस क्वेश्चन को 2 of 1/4। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 9/4। अब 9/4 को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, फ्रैक्शन में। सो मैंने क्या बताया था, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। सो 9/4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आएगा, 4 के टेबल में अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, 25। ओके, सो व्हाट वी विल डू नाउ, 25 multiplied by 9, the answer is 225%. Okay. Similarly, our next question is, so now we are on part D of exercise 9.2. Part D, 3/25, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज। हमें परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है।
सो हमारा रूल क्या होता था, कोई भी अगर फ्रैक्शन है हमारे पास उसको हमें परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाई 100. सो इट विल बी लाइक दिस, 3/25 multiply by 100. I have written 1000. Okay. So here 25 ones are and 25 fours are 100. And here 4 threes are 12. So answer is 12%. Clear? Similarly, you have to do E part by your own. Now this is the turn for K2. Our question is express the following decimal number as percentages. अब हमें ये डेसिमल नंबर्स गिवन है, हमें इनकी परसेंटेज निकालनी है. मतलब 0.5 अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है तो हमें ये फाइंड आउट करना है इसका कितना परसेंट होगा. 0.5 का अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना परसेंट आंसर मिलेगा हमें, राइट? पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था. एंड इन सेकेंड क्वेश्चन हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में. सो इन प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह हम क्या करेंगे, 0.5 अगर हमारे पास गिवन है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 5, डेसिमल का हो जाएगा 1 और कितने डिजिट हैं यहाँ इसके पीछे 1. सो 10 विल बी देयर. ओके. एंड फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100. 10 से 10 विल बी कैंसल्ड आउट एंड 5 10s are 50. सो आंसर इज 50%. यानी कि 0.5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, 50%. नाउ बी पार्ट. आवर क्वेश्चन इज 0.07. So I'm writing the question here first, 0.07. Again we will convert first decimal into the fraction. So ऊपर 7, decimal 1, and how many digits are there after decimal? 2 digits are there. So 2 zeros will be there. Multiply by 100. 2 zeros will be cancelled out. And answer is the 7%. ध्यान रहे आंसर में परसेंट लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. नाउ सी पार्ट is 0.012. Again we will do the same thing. We will convert it into the decimal form, fraction form. 12 divided by 1000 and multiply by 100. 2 zeros से 2 zeros will be cancelled out, right? So answer is here what is there, 12 by 10. So अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2%. 1.2%, right? Similarly, next two parts you have to do it by your own. Now, third question, K3. Express the percentage, following percentages as fraction. अब हमें परसेंटेज को इन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. पहले क्वेश्चन में क्या था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था. अब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई बाई 100. अब हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100. सो अभी हम इन सभी क्वेश्चंस में क्या करते जाएंगे, डिवाइड बाई 100 एंड वी विल गेट आवर फ्रैक्शन नंबर. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 of 2 by 3. 6 of 2 by 3%. अब हमें परसेंट का साइन रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है. सो जब भी हम परसेंट का साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं. पहले तो मिक्स्ड है फ्रैक्शन तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 6 3s are 18 प्लस 2 20. सो 20 by 3%. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट बाई 100. कभी भी फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100. 10 से 10 विल बी कैंसल्ड आउट, राइट?
2 1s are 2, 2 5s are 10. So answer is here 1/15. ओके, आ गया ना फ्रैक्शन में, राइट. नाउ वी विल टेक आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज द 4.8%. बी पार्ट इज 4.8%. सो अब हम क्या करेंगे, हमें ये फ्रैक्शन का साइन हटाना है, रिमूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100. सो आंसर 4.8 का मतलब 48. पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सिंपली. डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1. कितने डिजिट है पीछे, 1 डिजिट इज देयर, सो 1 0 विल बी देयर. अब हमें यहाँ पे इस फ्रैक्शन, इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100. ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट. इसको हम 2 के टेबल से कट करते हैं. 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 4s are 8. अब इसको अगेन 2 के टेबल से कट करते हैं. 2 5s are 10, 0 50, 2 1s are 2, 2 2s are 4. अब और भी आगे ये सिंप्लीफाई हो सकता है 2 के टेबल से. 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10. अब ये आगे जो है सिंप्लीफाई नहीं होता, राइट. सो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 6 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5, 25 into 5, 125. So our fraction is 6/125. Clear beta? Now we will solve our next part, that is the 55%. हम बेटा इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम परसेंट के साइन को रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं. तो जैसे ही परसेंट का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 करना है बस. और सिंपली हमें अपनी सिंप्लीफिकेशन करनी है ना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस, राइट. सो आवर सी पार्ट इज 55%. 55% को अब हम क्या करेंगे, हमें हटाना है परसेंटेज को, तो क्या करेंगे, क्या करूं मैं, डिवाइड बाय 100. ओके, सो इट विल बी लाइक दिस, 55/100. अब मैं इसको 5 के टेबल से कट कर सकती हूँ. अभी और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा. सो आवर आंसर इज 11/20. हो गया ना. 55% को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, राइट. सिमिलरली आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 of 1/8. आवर डी पार्ट इज 7 of 1/8%, राइट. अब पहले क्या करेंगे, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 7 8s are 56 प्लस 1 57/8. परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 100, राइट. अब देखना है किसी भी टेबल से सिंप्लीफाई होता है, नो, सिंप्लीफाई नहीं होता. तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. 57 1s are 57, 8 multiplied by 100 is the 800. So this will be our answer, that is the 57 divided by 800. Now your work is you have to do this by your own. जो इसका ई पार्ट है वो आपको खुद ट्राई करना है. फाइन, ओके देन. Now our next question is express the following percentage as decimal. अब हमें परसेंटेज गिवन है, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. वही करेंगे, पहले तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, फिर हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा. लेकिन हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, हमें डेसिमल में आंसर चाहिए. तो फ्रैक्शन को फिर हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेसिमल के अंदर. लेट अस ट्राई, देखते हैं कैसे करेंगे अब हम इसको. सो आवर K4 इज 2. First part is 2.5%. Okay, this is our question.
सो एज यूजुअल हमें परसेंटेज का साइन हटाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, है ना। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, राइट। अब 2 zeros हैं, अब डेसिमल किसके बाद लगेगा, 1 के पहले तो लगा ही हुआ है, राइट। 2 के बाद और, तो कितने के बाद लगाऊं मैं, 3 के बाद डेसिमल लगा दूं। सी 2.5 so what we will do here, I have removed the decimal here, मैंने रिमूव कर दिया डेसिमल, तो क्या आ गया, डिवाइड बाई 10, यहाँ पर क्या आ गया 100। अब जीरोस लगानी है, 3 डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल पुट करना है, तो मैंने 3 डिजिट्स के बाद क्या कर दिया, डेसिमल यहाँ पर पुट कर दिया, एंड आई हैव गॉट द आंसर, राइट। Our next question is our B part, that is we are doing K4 part, and our next question is 115%. ओके बेटा, एज यूजुअल हमें क्या करना है, परसेंट के साइन को रिमूव करना है। जब भी हम परसेंट के साइन को रिमूव करते हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। सो 115 लिख दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया हमने 100 से। अब कितनी जीरोस हैं बेटा, 2 zeros, तो 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल। तो ये आ गया आंसर, 2 डिजिट्स के बाद मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, डेसिमल, एंड आई हैव गॉट द आंसर, राइट। इट्स सो इजी, है ना बेटा। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.025%। नाउ आवर C part is 0.025%. Again we have to remove the percentage. हम percentage के साइन को रिमूव करेंगे, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब हमें यहाँ से डेसिमल के साइन को हटाना है, तो मुझे नीचे कितनी जीरोस लगानी पड़ेंगी, ऊपर तो है 25, नीचे मुझे कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, डेसिमल का हो जाएगा 1, एंड सी हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3, सो आई हैव टू पुट हियर 3 zeros, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज 1/100। अब मैं टोटल जीरोस काउंट करती हूँ, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 2 3 4 5 zeros आर देयर। इट मीन्स मुझे डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगाना है, 5 डिजिट्स के बाद। So 25 I have put like this, 1 2 3 4 5, देखो मेरे 5 डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हो गए। सो नाउ आई हैव पुट अ डेसिमल। अब मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, डेसिमल। अब डेसिमल को ऐसे ही नहीं छोड़ते, इसके आगे हमें एक और डिजिट लगाना होता है, मेरे पास डिजिट नहीं है तो मैंने 0 लगा दिया, एंड दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट पार्ट्स यू हैव टू सी, remaining 2 parts are there, D part and E part, you have to do it by your own, okay। Now our next question is, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चंस का मिक्सचर है ना, वो हमारे सभी क्वेश्चंस का मिक्सचर है यहाँ पर। सी, अब हमें इस परसेंटेज को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, और इस परसेंटेज को हमें रेशो में भी करना है, यानी कि सेम क्वेश्चन को हमें 3 टाइप से करना है, फाइन। सो हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज K5 एंड क्वेश्चन इज 15%। फर्स्टली हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सेकेंडली हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, एंड थर्ड पार्ट इज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रेशियो फॉर्म, राइट। सो चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। डेसिमल में करना है तो हमें यानी कि परसेंटेज के साइन को रिमूव करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव इट। जब हम परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो हमें क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, राइट, ओके। नाउ हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2 zeros आर देयर, सो 2 डिजिट्स के बाद मुझे क्या पुट करना है, डेसिमल। सो ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास 15 है और ये 2 डिजिट ही है, तो मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया, राइट।
और डेसिमल के आगे मेरे पास कोई डिजिट नहीं है, देन आई हैव पुट अ 0 ओवर हियर. फाइन, सो दिस इज माय आंसर. अब इसी को मुझे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है. सी, तो मैं क्या करूंगी, वही पहले तो मैं इसका यहाँ से परसेंटेज का साइन रिमूव करूंगी. तो मैंने इसको कर दिया डिवाइड बाय 100. अब मुझे इसको फ्रैक्शन में ही रखना है, तो 15 बाय 100. अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ 5 के टेबल से. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 20. अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है. देन आंसर इज द 3/20. देखो, मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, तो मुझे फ्रैक्शन में आंसर मिल गया. ओके, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेशो में. सिमिलरली अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी परसेंटेज के साइन, पहला स्टेप हमारा सभी में सेम रहेगा, हमें परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है. सो मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड बाय 100. ओके, सो माय आंसर इज 15/100. जैसे मैंने यहाँ किया था, इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करूंगी मैं. सो हियर भी क्या आया, 3/20 एंड आंसर इज 3/20. अब जब हम रेशो में करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर रेशो डिनोमिनेटर. सी, अब यही क्वेश्चन मेरे पास रेशो की फॉर्म में आ गया है, यही क्वेश्चन मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है. एंड द सेम क्वेश्चन इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. सी, एक क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट्स में इसको 3 तरीके से सॉल्व किया है. ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. I hope this is clear to you. Okay, I am giving you some time so that you can write it down. और बेटर वे होगा बेटा, जैसे ही मैं आप ये वीडियो देखते हो तो बाद में इस वीडियो को स्टॉप करके इन क्वेश्चंस को खुद ही निकाला करो. ये नहीं कॉपी पेस्ट करना, आप उसको खुद ट्राई किया करो. मैंने तो सॉल्व कर दिया है, समझा भी दिया आपको. अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ गया है तो आप इस एक्सरसाइज को देखे बिना खुद अपने आप से ट्राई किया करो. देन इट विल बी अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. Okay, let us start our next question, that is the S1. Yes students, today we have solved K1, K2, K3 and K4, K5. Up to K5 we have solved. In our next video or in our next class we will do our remaining questions. So keep on revising the things. If you are facing any doubt then ask me. Thank you so much.